मैंने आपको बताया श्री के बर्थडे पे ना बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला था, और वो श्री के बर्थडे के 4 या 5 दिन बाद रिसीव हुआ था हमें। फिर मैं उसको रख के भूल गई और मैंने उनको कॉल भी नहीं किया जिन्होंने भेजा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं सोच रही हूँ कि आराम से बैठ के, मैंने ये भी सोचा था कि जिस दिन मैं श्री की वो मतलब बर्थडे गिफ्ट जो है रिवील करूँगी, तो वो उस दिन ना मतलब हस्बैंड साथ में हो, पर इनको टाइम ही नहीं मिलता है। शेविंग भी करवाया है, मैंने सोचा था कि अच्छा लगेगा कैमरे के सामने अच्छे से बैठेंगे, नहीं तो सब कहेंगे अपने आप मैडम बन के रहती है, हस्बैंड को पागल सा बना के रखती है ऐसे। उनकी चॉइस है वो अपनी खुद की, कोई किसी के कहने से कुछ नहीं करता। मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेविंग करवा लिया करो, सब मुझे बोलते हैं, बोले वो तेरी मर्जी है, तू कैसे ही रहे ना कर, मैं तेरे को नहीं बोलता ना, तू सैलून जा या ना जा, मुझे भी मत टोका करो, मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो करो। फिर अपने स्वार्थ के लिए मैं उनको तो नहीं परेशान कर सकती ना, कि मैं उनको अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे कि मैं उनको ज़्यादा परेशान करूँ। अब नहीं आए तो उनका नहीं मन है तो नहीं है, बिल्कुल भी मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी बिल्कुल भी। फिर मैंने सोचा मैं अकेले ही बना लेती हूँ ये ब्लॉग। तो श्री का बर्थडे के बाद ना कई दिन बाद जो है रिसीव हुआ मुझे श्री का गिफ्ट, कई दिन बाद रिसीव हुआ, तो वो मैं उस दिन के बाद मैं देखा, मैं फिर भूल गई। थोड़ा सा ऐसे ही मतलब घर में थोड़ा सा दिमाग ख़राब सा हो रहा था मेरा बस से, तो मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। तो आज याद है, मैंने कहा आज श्री का बर्थडे का वो, नहीं तो अगर मेरे को याद नहीं रहा तो फिर से भूल जाऊँगी मैं, तो वो ही दिखाती हूँ। ओ हो वो कंटेंट वाली बात सोच के मैं यूँ हंस रही हूँ। मेरे को तो व्लॉग अगर दिन में मेरे 2-2 व्लॉग भी बना लूँ ना मैं 30-30 मिनट के, तो भी मेरे लिए कम है। मेरे को टाइम चाहिए बस, और मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं ना कि कंटेंट, मेरे को बस टाइम ही नहीं है, काम करने का ही टाइम नहीं है मुझे। मेरे को ना छोटे छोटे व्लॉग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं सोचूं बस थोड़ा सा व्लॉग बनाया, एडिट किया फट दे सी ना 10-15 मिनट का, और मैं बस पोस्ट कर दिया मैंने। मेरे को खुद मज़ा नहीं आता व्लॉग देखने में। मैं अपना व्लॉग खुद भी देखती हूँ, जैसे कि आज मैंने व्लॉग पोस्ट कर दिया, अभी मैंने स्क्रीन पे चला रखा था। और क्या करती हूँ ना कि व्लॉग क्यों देखती हूँ पता है मेरे को, मतलब जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तब ये फील आता है कि मेरा व्लॉग है, पर जब अपलोड हो जाता है ना व्लॉग और यूट्यूब की स्क्रीन पे आ जाता है, तब मुझे ये लगता है कि मेरा नहीं है ये व्लॉग। क्योंकि मेरे को अपने आप में ये लगता है कि हाँ मैं किसी और को देख रही हूँ वहाँ पे। मैं पूरी उसमें ये देखती हूँ कि मैं अगर किसी और को देख रही हूँ इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या इसने मेरे को अच्छा बात बताई, क्या इनसे मतलब मेरे को देख के क्यों अच्छा लगना चाहिए इनको। तो अपनी कमियां भी तो मैं खुद ढूंढती हूँ उनमें, ताकि उनका सुधार करूँ, ये सब चीज़ें मतलब देखती हूँ अच्छे से अपना व्लॉग। तो मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग 25 से 30 मिनट का हो, वो उसमें देखने में मजा आता है, ये नहीं कि देखा और हटा दिया। देखने में यही व्लॉग मजा आता है। मैं खुद भी देखती हूँ, किसी और के भी व्लॉग देखती हूँ, तो वो 15 मिनट वाला व्लॉग देख के तो मैं स्किप कर देती हूँ। 15 मिनट का नहीं, 30 मिनट का होना चाहिए कम से कम, 25 से 30 मिनट का तो अच्छा लगेगा। तो अब हम दिखाएंगे। तो गिफ्ट जो आया ना, मैं किचन में खाना बना रही थी और डाकिया आया लेके कुछ, क्योंकि मैंने कभी किसी को एड्रेस ही नहीं दिया, मैंने कभी किसी को अपना फ़ोन नंबर दिया ही नहीं कि मैं किसी को गिफ्ट के लिए दूँ। और स्पेशली अगर कोई मेरे को कुछ मतलब मेरे को भेज रहा है, तो मेरे को अगर मेरा एड्रेस है उसके पास नंबर है तो वो खुद मुझे बताएगा कांटेक्ट करके कि मैंने तुम्हारे पास कुछ भेजा है। सो कोर्स भी मेरे को यकीन नहीं था कुछ आएगा, क्योंकि जो मैं ये समझ रही हूँ उन्होंने पूरे मेरे हस्बैंड का नाम, जो हम जिस पंथ में हैं जो भी है, पूरा बिल्कुल नियर बाय जो भी है पूरा का पूरा इतना दिमाग लगा के बंदे ने जो है पार्सल भेजा है ना, कि एड्रेस कहीं से हम भी मतलब अपना कुछ लिखेंगे ना तो हम भी भूल जाते हैं। उन्होंने पूरा प्रॉपर A to Z एड्रेस पे सब चीज़ें डाल रखी हैं, मेरे हस्बैंड का नाम, और जो बाद में लगाते हैं साद लगाते हैं कि मोनू साद इस तरीके से, और फर्स्ट में रजनी राठी, और रजनी राठी यूट्यूबर इस तरीके से उस पर लिखा हुआ ऊपर। तो मैंने सोचा, इन्होंने बोला तेरे नाम से कुछ है, मैंने कहा मेरे नाम से क्या आ गया, ये कौन सा मेरा कुछ केक कट गया, वही चालान कट गया, क्या हो गया जो मेरे नाम से कुछ आया है। मैं रोटी बनाते बनाते आई, मैंने कहा बहुत हार्ड सा लग रहा है, तो मैं दिखाऊँ आपको, अभी फ्रंट नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा बहुत हार्ड सा लग रहा है, ऐसे क्या है ये। और फिर मुझे लगा कोई फ़ोटो है, तो इन्होंने बोला, फिर ऊपर का एड्रेस पढ़ा, बंदे का नाम सब चीज़ें पढ़ा, वो देख के मैं तो नहीं जानती इनको। फिर मेरे दिमाग में याद आया कि
ये तो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं मेरे पास, श्री के चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। ये तो हाईलाइट है, मतलब वो बंदा तो जिन्होंने भेजा है, हाँ यही होंगे पक्का, वही हैं। फिर मेरे को यकीन हो गया। मैंने सस्पेंस रखी हुआ बात, एक दो चार दिन उनके मतलब ये शो नहीं किया, यूट्यूब पे भी बताया नहीं कुछ भी, ताकि मतलब देखूँ मैं। उन्होंने मतलब मेरे को बताया भी नहीं, डेली कमेंट करते हैं। उन्होंने मेरे को एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मैंने आपके पास कुछ भेजा है श्री के लिए, तो आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जब मेरे को पार्सल रिसीव हो गया ना, उसके भी 10 दिन बाद उन्होंने जिक्र किया, वो भी एक कमेंट में बताया कि हाँ मैंने कुछ आपको भेजा था, वो अभी तक आपके पास आया या नहीं आया। मैंने सोचा बंदे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो कोई भी चीज़ भेजेगा तो भेजने से पहले ही मैसेज कर देते हैं लोग। तो कोई नहीं, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतना सब्र ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से इंसान ना बहुत कुछ पा लेता है सच में। ये होगा ना तो तुम ये सोचो, तुम्हारे लिए जो चीज़ बनी है ना, जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पास ही आगे रुकेगी, कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारी किस्मत का कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब मैं दिखाती हूँ क्या बेचा है। श्री के लिए एल्बम भेजी है, ये देखो। श्री की फ़ोटो इतनी प्यारी प्यारी, मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटो है इसमें। इतना प्यारा प्यारा लिखा है ना इसमें, बहुत इंग्लिश में भी हिंदी में भी, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। लिटिल एंजल इंदू, कितना प्यारा लिखा है। और ये पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ है ये। और फ्रंट जो इसका कवर पेज है, ये देखो पूरा ग्लास का बना हुआ है। मेरे को बहुत ही पसंद आया। मैं सोचती रह गई कि मैं श्री के लिए फ़ोटो वगैरह सब करवा के एक एल्बम बनवा लूँ उसके लिए, कि पूरी की पूरी एक बार ये हो जाए, मेमोरी रहेंगी फ़ोटो में। पर वो मतलब मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही आ गई उसके बर्थडे पे। तो जैसे ही मैंने ये खोला यहाँ पे, और मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई, और श्री के लिए एनवलप भी है, और इस पर नाम नहीं है, ये देखो। अब मैं ये नहीं शेयर कर सकती, ठीक है। और एनवलप है, उसके बाद मतलब उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है कि नाम मेंशन नहीं करना, पहचान जो है आपने छुपानी है मेरी, ठीक है। आया सोनीपत से है ये, तो हम ये नहीं बताएंगे। जिंदगी में पहली बार वही तारीख दोबारा आने की खुशी में इंद्र श्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसे ही हंसाता व मुस्कुराता जीवन दे। बहुत अच्छा लगा कि मेरी श्री के लिए आप सब इतना प्यार करते हो, इतना सब कुछ। मैंने सोचा भी नहीं था कि श्री के आने के बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतना कुछ मतलब बहुत कुछ ऐसा वो हुआ है कि मुझे ये लग रहा है कि इसका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था लाइफ में। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ये बहुत सारा, ये मैंने उसी दिन पढ़वा लिया था थोड़ा सा, मतलब सारी हिंदी में इसको पढ़ लिया था, ये मैं नहीं पढ़ सकती आप सभी के सामने। बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। ये सबसे पहले जो है प्रिंट करा रखे हैं श्री के पैर, ये देखो कितनी प्यारी फ़ोटो। मतलब एक एक चीज़ ना, एक एक फ़ोटो जो है दिमाग से लगाई हुई है, जैसे कि मतलब अगर मैं होती, मैं अपनी बेटी की खुद बनवाती, वो सब बनता, ऐसे ही बनता। तो ये देखो भाई कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। अब बैक कर कैमरे से दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो आप फ़ोटोज़ देख लो, देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हर एक चीज़ में ना माँ बच्चे को दिखा रखा है, हर चीज़ का मतलब ये देखो सब में वेल के साथ भी माँ और बेबी की स्टोरी है, मतलब इसमें पूरी की पूरी। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा, मतलब एक माँ को दर्शाते हुए और बच्चे को, कि माँ के बिना मतलब बच्चे की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, और कि वो बिल्कुल अकेला है। अगर मतलब माँ नहीं है ना तो लाइफ में कुछ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा फील माँ को करता है बच्चा, खासकर बचपन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक महसूस करना, फील करना, बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा अपनी माँ से अटैच होता है। ये देखो अब हमारे आ गई फ़ोटो, कितने प्यारे प्यारे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब अभी तक की फ़िलहाल की फ़ोटो है श्री की। ये देखो वाह कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं।
सब की ली हुई हैं, सब की फ़ोटो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अक्षित है, ये वाली फ़ोटो तो रिसेंटली की सर्दियों की है। ये तो मैंने बर्थडे से कुछ 2 दिन 3 दिन पहले ही डाली है शायद। उन्होंने मुझे लग रहा है उसी दिन ना निकलवाई हो साथ के साथ, जिसमें श्री नहा के आई थी, मैंने वीडियो बनाई थी। और ये भी अभी की हैं, 1 महीना पहले की, जब ये चलना सीख रही थी थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा। ये दीदी की गाड़ी लेने गए जिस दिन, उस दिन की है। ये दीदी की छत पे वीडियो बनाई थी। मेरी भी फ़ोटो हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही प्यारी एल्बम है, बहुत ही प्यारी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। वाह, श्री गाड़ी में बैठ के रो रही थी, ये भी याद है मुझे। मैं बाहर वीडियो बनाने चली गई तो श्री इतना रोई थी मेरे लिए। वहाँ पे ना पूजा बैठी थी तब उस टाइम पे। और ये देखो सर्दियों की, ओह ये वाली फ़ोटो कितनी प्यारी। हम दोनों रजाई में लेटे थे और मैंने वीडियो मतलब बना रही थी, तो ये फ़ोटो उसकी की है। ये वाली फ़ोटो देखो, पूरी की पूरी मतलब उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लेके वीडियो बनाई हुई है। भाई दिमाग देखो बंदे का, कितना दिमाग लगाया। वाओ, सब मतलब देखो, एक एक फ़ोटो अलग अलग उसमें ले रखी मोमेंट्स की। ये नहीं है कि बस भरनी है फ़ोटो डालना है, सब फैमिली मेम्बर्स की हैं, सब फैमिली मेम्बर्स की। ये देखो, ये वाली फ़ोटो है ना मेरी, क्यों हंसी थी मैं यहाँ पे। ये मुझे अब भी याद है, मैं इतना रोई थी ना छत पे बैठ के, इतना रोई थी छत पे बैठ के उस दिन। और मैंने इसमें कई 2-3 वीडियो बनाई थी। और आज मुझे लगता है मैं क्यों रोई, मैंने सोशल पे क्यों डाला, सोशल पे मैं रो के उस दिन वीडियो। पर मुझे ये याद है मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अंदर से, बहुत ज़्यादा। मैं कम से कम 2 से 3 घंटे छत पे बैठी रही। और बहुत ही ज़्यादा मैं छत पे बैठने लग गई थी जाके अकेला, मतलब ऐसा लगता था बस किसी को देखूँ ना, अपने आप अकेला ही रहूँ। और ये वाली देखो, श्री मेरी चूड़ियों के साथ खेल रही है, कितनी प्यारी है फ़ोटो। अब मैं है ना जितना जिम जा रही हूँ ना, उतना फेस ख़राब होता जा रहा है पसीने में। ये देखो, ओहो हो, मैडम को गुस्सा भी आ रहा है। ये अक्षित स्टडी करते हुए। और ये कवर पेज मतलब कवर फ़ोटो है, ये पूरी की पूरी कितनी बड़ी फ़ोटो है। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ बनवाई हुई हैं। ये देखो श्री की, इसमें मैं कनू के साथ बैठी हूँ, कनू की भी फ़ोटो है। ये री कनू के साथ भी फ़ोटो हैं। कितनी अच्छा लग रहा है कि मेरी पूरी फैमिली को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, पूरा का पूरा। ये लगता है कि मतलब हाँ भाई, कोई दिल से जब सब्सक्राइब करते हैं ना इंसान, वो उसको बहुत ही दिल से ये लगता है कि हाँ अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। ये देखो श्री की, ज्योति जा रही थी जब हम वहाँ पे ना जगराता हो रहा था, जागरण हो रहा था, जागरण सोनीपत में ही। ये कनू उठी थी सो के सर्दियों में, कितनी प्यारी लग रही है कनू इसमें, क्यूट सी। देखते देखते बड़ी हो जाएगी कनू, इसका बचपन सारा मेरे साथ ही जाने वाला है ज्योति कितनी बार मुझे पता है क्या बोलती है, तू कितनी लकी है ना, सारे बच्चे तेरे पास हैं। मैंने कहा हाँ, ज्योति और मैं ही समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि ज्योति को भी बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, मेरी तरह ही बिल्कुल। और ज्योति ये कहती है कि है ना तू, मतलब वो मेरे को लकी मानती है। और बहुत से लोग कहते हैं कितनी पागल है ना, इतने सारे बच्चे हैं इसके पास। वो चीज़ें मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है जब ऐसे कोई बोलता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों के बिना जीवन ही नहीं है। वो खुद ही अकेला रहना चाहते हैं। तो जिसको जिस चीज़ में खुशी मिलती है भाई, हम उसको नहीं त्याग सकते। जैसे कि हमें पता है कि फैमिली के बिना कुछ नहीं है, हम तीनों अकेले ही रहे हैं बहनें, तो हम चाहते हैं हमारी फैमिली जब हो ना तो इतना अच्छा लगे। हमारी फैमिली पूरी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बड़े बूढ़े रहेंगे ना, तो अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अभी तो टाइम का कुछ पता नहीं है, पर लगता है कि हाँ, अब जब हमारे बच्चे बड़े हों और हम उनको अच्छे बुरे की समझ दें और उनको देखें बच्चों को कैसा वो जीवन अपना गुजारेंगे, कैसे रहेंगे, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। देखते हैं हम कब तक मतलब बच्चों के साथ अच्छे से रह पाते हैं। ये भी हमारी लाइफ है, क्योंकि हमने बहुत जनों को देखा है। कोई अपने सास ससुर के साथ लड़ता है, कोई अपने मम्मी पापा के साथ लड़ता है, कोई सास ससुर अच्छे नहीं होते, कोई बच्चे अच्छे नहीं होते। तो हम भी अपनी लाइफ है कि ऐसे देखेंगे ना कि किस में कमी है, क्या नहीं, क्या अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकले तो हम उनके साथ क्या रह नहीं पाएंगे, कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाएंगे, बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्या।
मुझे लगता नहीं कि मतलब कुछ ऐसा होगा कि हाँ हमारे बच्चे ऐसे करेंगे, लड़ाई होगी या हम लड़ेंगे उनके साथ। हम जैसा माहौल देखेंगे, जैसा टाइम देखेंगे ना, उस हिसाब से हम चेंज हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, जैसा टाइम जैसा माहौल उस हिसाब से बदल जाओ। बच्चों पे अच्छा बुरा टाइम आ रहा है तो उनके साथ डल जाओ। सबसे ज़्यादा यही एक चीज़ है कि हम बच्चों को अगर समझ लेते हैं ना तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अपनी चीज़ें किसी पे थोपते नहीं हैं। बस बच्चे थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना मतलब सही से रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब तक ये बच्चे हैं ना, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ जब तक ये हमारी मानेंगे तो हम इनको अच्छी सीख देंगे, जब नहीं मानेंगे तो इनको इनकी हाल पे छोड़ देंगे। ये वाला फ़ोटो भी कितना अच्छा, कितना प्यारा है श्रीकार कनू का। ऐसे कुछ फ़ोटो तो मैं चाह रही हूँ, जब श्रीकार कनू का रूम बनवाऊँगी ना मैं बड़ा सा, उस रूम में श्री के और कनू के ही फ़ोटो होंगे पूरे में। ये वाला फ़ोटो भी कितना प्यारा आया हुआ है। मैं पहले मोटी थी ना, मेरा फेस कितना मोटा मोटा सा लग रहा है। ये देखो हस्बैंड जी की भी आए हुए हैं फ़ोटो, भाई कई सारे फ़ोटो आए हुए हैं। पूरी बड़ी एल्बम है। ये देखो कितना प्यारा फ़ोटोज़ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये और मैं श्री बैठे हैं। अब मैं भी सोच रही हूँ 2-4 फ़ोटो अच्छे अच्छे मैं भी निकलवाई लूँ। कनू के 2 दांत देखो बहुत बड़े बड़े हैं 2 दांत, पर ये बहुत लकी मानते हैं इसकी मम्मी भी, और मुझे भी लगता है कि कनू बहुत ही प्यारी बेटी है। फिर से हमें मतलब 2 अलग अलग एज के बच्चों को फिर से संभालना पड़ रहा है, क्योंकि जब मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना वो दोनों उपरातली के थे, 1.5-2 साल का ही गैप है अक्षित में, और उनको एक साथ संभालना मतलब ये समझ लो कोई से भी बच्चे को अच्छे से नहीं बचपन जी पाई उनका मैं। ये रहा, बस इनको जल्दी से बड़ा कर दूँ, बस जल्दी से इनको बड़ा कर दूँ, इनको टाइम से सुला दूँ, टाइम से उठा दूँ, वो एक नहीं मैं जी पाई बच्चों के साथ लाइफ है, बड़े बच्चों के साथ है कि हाँ जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी घूमने जा रहे हैं, आज मन कर रहा है कुछ खाने का, चलो डिनर पे चलते हैं। वो कुछ नहीं मैं कर पाई उनके साथ कभी भी। अब श्री के आने से बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब लगता है अब मन कर रहा है ना रात को भी 12 बजे भी चलने का, चलो कहीं घूमने चलते हैं बच्चे, मम्मी मेरा ये मन कर रहा है खाने का, चलो गाड़ी में बैठते हैं चलते हैं। वो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम इस लायक हुए कि हम अपने बच्चों का अपनी खुशी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। लोगों का क्या है, कुछ भी कह देते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनेंगे तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। अपनी फैमिली खुश है तो सब कुछ खुश है, समझ लो। देखो सविता दीदी की भी ले रखी है फ़ोटो, वाह सब की फ़ोटो, पूरी फैमिली में सब की फ़ोटो। बस एल्बम का एंड आने वाला है। हस्बैंड जी भी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखो स्मार्ट बन के रहे तो कितने स्मार्ट लगते हैं। बस हमेशा मेरे को गालियाँ पड़वाते रहते लोगों पे, बूढ़ा है, और मेरे को भी बूढ़ी बोलते रहते हैं। चलो कोई नहीं, बूढ़ा तो सबको ही होना है, एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, उससे क्या होता है, मुझे ही पता मैं कितनी बूढ़ी और कितनी जवान हूँ। ये देखो श्री को, ये वाला फोटो देखो कितना प्यारा है, श्री कैमरे की तरफ ही देख रही थी इसमें। अक्षरा के भी हैं, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम बूढ़े हैं, तो तुमने क्या उखाड़ दिया, तुम क्या जवान ही रहोगे हमेशा, बताओ भाई बोलो। अब हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं और बच्चे अब छोटे भी हैं, हम भी सही एज है हमारी। बूढ़े तो वो होते हैं जो इंसान कुछ काम नहीं कर पाते, जो हमेशा बैठे रहते हैं। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, सरकार भी 60 साल पे रिटायर करती है, तो ये बात का बुरा तो लगना नहीं चाहिए। खैर जो कहते हैं ना वो तो हमेशा जवान ही रहते हैं। मुझे लग रहा है वो हमसे भी ज़्यादा बूढ़े होंगे। मेरे साथ बैठा के काम करवा के देखना, एक दिन पता लग जाएगा। हस्बैंड के साथ में कोई 20 साल का लड़का खड़ा कर देना, पसीने ना दबा दे तो काम में, फिर बताना कौन बूढ़ा है और कौन क्या है। ये वाले देखो फ़ोटो कितने प्यारे प्यारे, देखो जीजू का भी फ़ोटो लिया हुआ है। ये श्री को मैं सुबह सुबह जाग रही थी 4 बजे के करीब। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, इसने ज़िंदगी के पहले कदम रखे हैं, ये चीज़ भी इन्होंने नोटिस कर रखी है वाकई में। हमारी पूरी मतलब ये फ़ोटो मेरी, ये देखो 4 साल पुरानी फ़ोटो है, और मेरा ना वज़न इतना कम था उस टाइम पे, देखो
वजन कम था मेरा, फोटो में कितनी पतली लग रही है। ये साड़ियाँ मेरे को ब्लाउज आते ही नहीं है, और मैं कभी सोचती ही नहीं कि मैं किसी को खुलवाऊँ सूट को, साड़ी को। बस मैं सोचती हूँ मैं उतना मेंटेन कर लूँगी, वापस से मैं उसमें ऐसे ही फिट हो जाऊँगी। तो देखते हैं कब तक फिट हो पाती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी इस टाइम पे, ये वाली फ़ोटो जब हम शादी में जब जा रहे थे, तो क्या है ना कि मतलब बताया नहीं था हमने उस टाइम पे। शायद 2.5 मंथ मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। और ये कनू के बर्थडे का है, केसी भी आ गई। ये बैठे सर्दी में दोनों पापा बेटी यहाँ पे। ये इधर, ये श्री की एक झलक वॉकर में, ऐसे छुप छुप के देखती थी स्टार्टिंग में वॉकर से ना, ऐसे छुप छुप के। कितना ये वाली फ़ोटो मेरे को बहुत ही पसंद है। ये वीडियो में भी, जो वीडियो है ना, बहुत ही पसंद है। कितनी प्यारी बनवाई है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरी फैमिली को। नाम नहीं